हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैंने आज बनाया है दाल और भिंडी की मैंने बनाई है मसाले वाली सब्ज़ी जो टमाटर वमाटर डाल के बनाते हैं। और राइस बन गए हैं, अभी पराठे बनेंगे। अभी चिल्ले बन रहे थे तो सब ने खा लिए चिल्ले, मम्मी के लिए भी बना लें। तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये रहा बेसन का बैटर है और ये इसमें राइस है जो कुकर में थोड़ा सन गया है। ये रही भिंडी मसाले वाली, ये रही दाल। और यहाँ पे सब लोग चिल्ले खा चुके थे, सिर्फ मम्मी बची थी। तो उनके लिए मैंने जो बैटर था वो थोड़ा सा ख़त्म हो गया था, तो मैंने दोबारा से घोल के उनके लिए और उसमें प्याज और हरी मिर्ची काट के रखी थी। क्योंकि मम्मी हम लोगों ने थोड़ा सा नॉर्मल सादा टाइप का खाया था, लेकिन मम्मी का मन था थोड़ा सा तीखा खाने का, तो उनके लिए मैंने अलग से जो चिली थी वो मैंने कट करके रख इसी में डाल दी थी। लेकिन पता वही है ना कि मिर्च लो कभी कभी तो वो तीखी निकलती है, कभी कभी तीखी नहीं निकलती है। उस हिसाब से तीखी नहीं थी मिर्च। मम्मी को चिल्ले में बिल्कुल भी चटपटा वाला टेस्ट नहीं आया जैसा उनका मन था, क्योंकि कुछ दिन से उनकी तबीयत थोड़ी ढीली थी गैस वैस की वजह से। तो जैसा मैं चाह रही थी कि वो खाएं उनके मन का, वैसा उनको मिल नहीं पाया। मिर्च उनको तीखी नहीं लगी बिल्कुल भी। तो और मैंने बैटर भी ज़्यादा नहीं घोला था उनको, दो ही, क्योंकि वो दो ही चिल्ले खा पाती हैं, उससे ज़्यादा खाती नहीं। तो उतने में ही उनको खाना पड़ा। लेकिन मतलब अच्छा लग रहा था, बस ये थोड़ा चटपटा होता तो उनका और मन अच्छा और हो जाता। यहाँ पे ये तवे पे बहुत अच्छे बन भी रहे थे। काफ़ी लोग होते हैं ना नॉन स्टिक वाले में बनाते हैं, हमारे तो बिना नॉन स्टिक के इसमें बन रहे थे। और इतना पतला सा बैटर था, पूरे में मैं उसको फैला दे रही थी तवे को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके ही अच्छे से। और क्योंकि अच्छा इसलिए ये आयरन का तवा था, लोहे का, मतलब इस पर अच्छे और इसलिए बन जा रहे थे क्योंकि ये पराठे वाला तवा था। मतलब पराठे हमारे यहाँ इस पर बने थे, उसके बाद ये धुला नहीं गया था। तो मैंने अभी हल्का सा नॉर्मल साबुन लगाया, तब भी चिकना चिकना था। तो पराठे बने हुए वाला जो तवा होता है ना, उसको धुलो मत, उस पर चिल्ले बनाओ तो इतने ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और कम ऑयल यूज़ होता है और परफेक्ट चिल्ले बनते हैं, चाहे आप बेसन के बनाओ चाहे रवा के। तो मैंने तो नॉर्मल बेसन के ही बनाए थे, क्योंकि रवा वाला ना मेरे यहाँ मुझे तो पसंद है और शायद किसी को पसंद है कि नहीं अभी सबसे तो नहीं पूछा। लेकिन मम्मी खा लेती हैं, ये खाते नहीं हैं बिल्कुल भी। पापा इतना रहते नहीं, नाश्ते के टाइम पे खाते नहीं। दीदी से भी कभी पूछा नहीं, वो मतलब दीदी तो ज़्यादातर बनाती हैं अप्पे। तो अप्पे की तरह ही होता है चिल्ला भी, तो उनको चिल्ला भी अच्छा ही लगेगा। बाकी मुझे तो रवा का ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैंने बेसन का भी खाया तो मुझे अच्छा लगा था। मेरे लिए दीदी ने बनाए थे और यहाँ मम्मी के लिए मैंने बना दिए थे। तो मिर्च जो थी फ़िलहाल धोखेबाज मिर्च निकली, क्योंकि वो तीखी नहीं थी और हमने बिल्कुल तीखा समझ के ही मैंने उसको डाला। बस ये था, उसको मुझे ये बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे उसको कट करके नहीं, मुझे उसे ग्राइंड करके डाल देना चाहिए था। उससे जो है उसके बीज पूरे में फैल जाते बैटर में, तो वो थोड़ा चटपटा लगता। ये देखिए कितना लिक्विड वो था और इतने अच्छे बन रहे थे। अभी देखिए कितना ये है कि पूरे में ऐसे जा रहा है। कोई गाढ़ा, तभी तो पतले पतले बन रहे थे, गाढ़ा गाढ़ा बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये हरी मिर्च आप लोग को दिख रही होगी साफ साफ। बस मैं पहले धीमी करके गैस पूरा बैटर फैला देती थी, फिर एकदम तेज़ करके फिर मैं इसको जब पक जा रहा था तब पलट रही थी। बाकी मैंने जीरा नहीं डाला था, मुझे जीरा पता नहीं क्यों चिल्ले में अच्छा नहीं लगता, कच्चा कच्चा सा लगता है, अजीब टाइप का। तो मैं नहीं डाला। हींग थोड़ी डालनी चाहिए थी, हींग मैं डालना भूल गई थी। तो ये ऑयल हल्का सा किनारे किनारे डाला मैंने और अब मैं इसको ऐसे पलट के दिखाऊंगी। ये देखिए साइड साइड से कितने परफेक्टली ये निकल रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि गाढ़ा बैटर हो, मोटा हो तभी होगा। ये एकदम पतला बैटर था तब भी ये अपना साइड साइड से छूट गया था। बीच बीच में था तो बीच बीच में इसको हल्का सा वो कर लेती थी। यहाँ पे देखिए इस एरिया में थोड़ा सा वो चिपक रहा था, लेकिन वो उसके बाद भी छूट गया था। मैंने धीरे धीरे किया, ये परफेक्ट हो गया था, एकदम परफेक्ट बना था। तो वही है ना कि अच्छे से बन जाते हैं। और फिर इधर ये रात में डिनर बन रहा था। डिनर में मैं बना रही थी आलू टमाटर की रसीली सब्ज़ी, जिसके लिए मैंने आलू बॉईल करके रख लिए थे और छील भी दिए। छीलने के लिए भी अलग रख दिए थे स्ट्रेन करके। तो ये हींग जीरा मैंने लोहे की कढ़ाई में ऑयल गरम किया, हींग जीरा और
फिर इसको अच्छे से, मैंने प्याज नहीं यूज़ किया था, टमाटर और हरी मिर्च वही ग्राइंड करके वही डाला था, क्योंकि मेरा मन नहीं था प्याज डालने का। कभी कभी नॉर्मल सब्ज़ी भी अच्छी लगती है, तो मैंने नॉर्मल उसी हिसाब से बनाने की सोची। तो जो टमाटर हैं वो मैंने इसी में ग्राइंड कर दिए थे 3 से 4। थोड़ी खट्टी भी सब्ज़ी, और लोहे की कढ़ाई में तो कलर ही सब्ज़ी का बिल्कुल चेंज हो जाता है, पीली लाल नहीं रहेगी वो सब्ज़ी, काली काली बनती है। बल्कि मैंने ज़रा सा भी गरम मसाला टच तक नहीं किया है, तब भी वो इतना हो गया था। और ये ग्राइंडर में से टमाटर फंस जाते ना, मैं उसको ठोक पीट के निकाल ही देती हूँ इधर से ऐसे करके। और ये मैंने मसाले में बस नमक डाला था, हल्दी और लाल मिर्च, और मैंने थोड़ा सब्ज़ी मसाला भी डाला था। नमक मैंने अपना स्वाद के अनुसार डाला था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे ज़्यादा सब्ज़ी बनानी नहीं है, क्योंकि सुबह की जो मसाले वाली भिंडी थी वो रखी थी, और दाल चावल रोटी सब थोड़ा थोड़ा रखा था। तो इस टाइम ज़्यादा सब्ज़ी बनानी नहीं थी, तो मैंने फिर ज़्यादा नहीं बनाया। दीदी जीजा आए हुए थे, तो उनके लिए खाना बनाना था, लेकिन उनका खाना उन्होंने यहाँ नहीं खाया, उन्होंने और एक दीदी है उनके यहाँ खाना खाया। तो इसीलिए फिर बाकी के आलू उठा के हम लोगों ने फ्रिज में रख दिए थे, और जो थोड़े आलू थे उनके यहाँ सब्ज़ी बनाने लग गई। और यहाँ पे मम्मी और मैं दीदी हम लोग कुछ कुछ बातें कर रहे थे, हंस भी रहे थे बातें करते करते। और मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी, बल्कि मुझे सब्ज़ी खानी नहीं थी। मैंने कह दिया था कि मुझे आज तो ब्रेड और दूध भी ही पीना है। काफ़ी दिन हो जाते हैं तो दूध ब्रेड मुझे तो अच्छा लगता है। काफ़ी लोग दूध रोटी भी खाते हैं हमारे यहाँ, लेकिन मुझे दूध रोटी नहीं पसंद है, मुझे दूध ब्रेड पसंद है। और यहाँ पे ये अलग सा फ़िल्टर इसलिए लग रहा है ना, मैंने थोड़ा ब्यूटी वाला उसमें कर दिया था व्लॉग में, तो ये थोड़ा ऐसे क्लियर सा आ रहा है, वाइटिश सा आ रहा है थोड़ा। देखिए आलू कितने सारे बॉईल करे थे, लेकिन सारे नहीं, बस मैं थोड़े से ही छील के रखूँगी जितने यूज़ करना है, क्योंकि सब्ज़ी इतनी बना के रखो क्या फ़ायदा। अब सुबह की सब्ज़ी शाम को, शाम की सुबह, वो भी चीज़ ठीक नहीं है। तो और गरम भी थे आलू, तो फूंक मार मार के बिल्कुल छील रही थी। और मम्मी भी कह रही थी कि वो खाएंगी नहीं सब्ज़ी, दीदी दूध रोटी खाने के लिए बोल रही थी, मैं दूध ब्रेड। आज सबका अलग अलग रूटीन था कि कौन क्या खाएगा। तो और लेट भी हो गया था, क्योंकि दीदी जीजा आए हुए थे, हम लोग बातें करने में सब लोग लगे हुए थे। फिर 9 बजे थोड़ा खाने का सोचा है हमने, तब बनाने की तैयारी करी। लेकिन हम लोग क्या थोड़ा लेट भी लेट चल जाता है, ऐसे कोई एग्जैक्ट टाइम ही नहीं है सबको कि उसी टाइम पे खाना है, तो चल गया था। लेकिन ज़्यादा लेट तब भी मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि टाइम से खा लो तो अपना टहलो वहलो तो खाना पच भी जाता है। अब बिल्कुल उसी टाइम पे ही खाना खा के लेटो ना, तो डाइजेस्ट भी नहीं होता खाना अच्छे से। इधर दीदी अपना बच्चों को दूध रोटी खिलाने का उसमें लगी हुई थी तैयारी में, इधर मैं अपनी सब्ज़ी की तैयारी में लगी थी। उधर मम्मी ने कहा कि हम थोड़ा रोटी या पराठा बना देंगे, तो तीनों ही लोग अपने अपने उसमें लगे हुए थे। और इधर बच्चों के ये चैं पैं सब चालू थी, क्योंकि वो भी बच्चे इधर उधर के सब बच्चे घर के सब आ गए थे, सब आईपीएल मैच देख रहे थे। आजकल आईपीएल मैच चल रहा है, तो सबकी अपनी अपनी टीम्स हैं, किसी की सीएसके, किसकी ये आरसीबी, किसी की पता नहीं कौन कौन सी टीम है, मुझे तो ज़्यादा नाम भी नहीं पता। बस ये लोग थोड़ा देख लेते हैं तो थोड़ा पता भी चल जाता है। और इधर मैंने आलू इसमें फोड़ के नहीं डाले, जो आलू थे वो मैंने कट कर कर के बीच में से डाले थे। फिर ऐसे थोड़ा सा फ्राई कर दिया था। फ्राई करने के बाद मुझे फिर थोड़ा सा ना, एक तो आलू मुझे लग रहा था और कर दूँ, लेकिन जितना मैंने किया था उस हिसाब से सब सब्ज़ी ठीक थी। उतने में ही पापा ने ले ली थी, उसी में से बच्चों को खिला दी थी, उसी में से इन्होंने, मेरा 3 लोग के हिसाब से परफेक्ट सब्ज़ी बन गई थी, ना ज़्यादा ना कम। तो मुझे वो चीज़ भी ठीक लगी कि ठीक है, सुबह का शाम को बर्बाद नहीं हो रहा। इधर मम्मी अपने काम में लगी हुई थी, वो भी कह रही थी कि लाओ हम रोटी पराठा बना दे रहे हैं। तो मैं यहाँ आपने ये आलू पता नहीं क्यों मैंने बाहर से लिए, मुझे ये आलू कम पसंद आ रहे थे। बस ये ना अब ख़त्म हो रहे हैं तो सही है, अब मैं थोड़ा और अच्छे से देख के लूँगी आलू। वही ना, खड़े हो जाओ तो बाहर निकलो, नहीं तो ये लोग ना कैसे भी आलू चिपका देते हैं। फिर इधर मैंने ये पानी डाल के सब्ज़ी को पकने के लिए रख दिया था। जो बड़ी बड़ी आलू थी उनको थोड़ा थोड़ा फोड़ भी दिया था। तो आज बस डिनर में इतना ही किया। दीदी जी जाए थे, इन्जॉयमेंट हुआ काफ़ी, फुल मस्ती, इधर हल्ला उल्ला सब मचा हुआ था घर में। पूरा दिन आज भी नहीं समझ में आया। आज हम लोग को जाना था बाहर, जो कि हम जा नहीं पाए, अब देखते हैं कब जाते हैं। तो इसी के साथ हम लोगों ने अपना डिनर कर लिया था, और सब लोग इंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे, सब बच्चे थे, भीड़ भाड़ थी, तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। तो इसी के साथ आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस, टेक केयर।